Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anand welcoming all of you on Physics Craze. I hope all of you are doing good. So यार हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के जो बचे हुए टॉपिक है ना उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मोस्टली रखने वाले हैं, क्योंकि लाइव सेशन शायद सबके लिए उतना यूजफुल ना हो और 1-1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर शायद सब ना देख पाए. सो आई थॉट क्यों ना रिकॉर्डेड सेशंस रखे जाए, सो दैट जिन्हें जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है बस वही देख सकते हैं. ठीक है. सो आगे के जितने भी बचे हुए अपने टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट के, मोस्टली आई विल कवर ऑन रिकॉर्डेड फॉर्म, पर बीच में मैं आपको वीक में एक बार लाइव भी सेशंस लेते रहूंगा, सो दैट अपना वो टच बना रहे. वी शुड कीप इन टच. ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो हम लोग का लास्ट टॉपिक हो चुका था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट रॉड, फाइनाइट रॉड. इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क. तो इसके ऊपर अपन क्या ले लेते हैं, एक चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव चार्ज डेंसिटी लैम्डा और इसका लेंथ कुछ होगा, इसका रेडियस ले लेते हैं आर, एंड दिस होल आर्क इज मेकिंग सम एंगल फाई ओवर हियर. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम वही सारी चीजें प्रोसीजर फिर से. विल गोना कंसिडर बेसिकली एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे. लेट सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, दिस वन. ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका चार्ज रख दिया डी क्यू और लेंथ है डी एल. ओके गुड. अब इसके बाद इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज, छोटू सा चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन समवेयर. तो थोड़ा सा अगर मैं ठीक कर दूं, या नाउ इट इज विजिबल. ओके. तो अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू दिस एलिमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डी. ओके. अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये एलिमेंट का मैंने थोड़ा सा थिकनेस लिया हुआ है और इसके थिकनेस को कनेक्ट करने के लिए अगर मैं इसे सेंटर से ऐसे कनेक्ट करूँ तो विल सी कि ये थोड़ा सा थिक है. ओके. इट इज समवॉट थोड़ा सा थिक है ये, और इसकी थिकनेस का जो एंगल है, दिस एंगल इज लेट सपोज डी थीटा. नाउ द मेन सीन इज कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ये एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट कहाँ से कंपेयर किया है, मतलब कहाँ किसके रेफरेंस में लिया है. तो यहाँ से क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जो इस पूरे आर्क को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, सो दैट अपने लिए ये जो सिलेक्शन है ना आसान हो जाए. नाउ दिस सिलेक्शन, अबाउट दिस सिलेक्शन, ये एंगल मैं लेता हूँ थीटा. अल्फा तो अपन ने ले लिया है. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. तो एट सम एंगल थीटा आई हैव टेकन सम स्मॉल पॉइंट चार्ज डी क्यू, जिसका लेंथ है डी एल. अगर आप लोगों को आर्क लेंथ पता होगा तो वी कैन राइट दिस डी एल एज आर डी थीटा वेरी इजिली. एंड दिस लैम्डा कुड बी रिटन एज डी क्यू बाई डी एल एज वी ऑन लो, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है. एंड दिस डी क्यू कुड बी रिटन एज लैम्डा डी एल. लैम्डा तो कॉन्स्टेंट है इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा, बस डी एल की जगह पे व्हाट विल राइट आर डी थीटा. ओके. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं. दिस डी इज नथिंग बट, ये जो डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर. सर्कुलर आर्क है तो डिस्टेंस वही रहने वाला है. डी क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो विल गेट के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर. एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, विल गेट के लैम्डा बाय आर डी थीटा. ओके. अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, विल सी कि अपने पास ना ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो भी सेम इतना ही एंगल थीटा बना रहा है. देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके. और इसका जो कॉस कंपोनेंट है ना दैट विल बी अलोंग दिस लाइन. ये वाली जो लाइन है ना इसी के अबाउट होगा. ये सिमेट्रिक लाइन है. आप देखो जो चार्ज यहाँ पे लिया है उतने ही एंगल थीटा पे मैं यहाँ पे भी एक चार्ज कंसिडर कर सकता हूँ जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बोथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसल आउट. पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो कैंसल आउट नहीं होगा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये इसी डायरेक्शन में होगा. तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. निगेटिव चार्ज होता तो वर्टिकली अपवर्ड. हम फाइंड कहाँ कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस ओ पॉइंट, सेंटर ऑफ दिस आर्क. तो मैंने क्या बोला कि अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पे जो आएगा वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से ही बचेगा. तो आई कैन राइट दिस एज डी कॉस थीटा. डी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा. थीटा अगर आप देखोगे तो थीटा मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया हुआ है. विल सी थीटा मैंने जो एलिमेंट लिया हुआ है, अरे भाई जो एलिमेंट मैंने लिया हुआ है राइट साइड में पॉजिटिव लिया है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज अल्फा बाय 2. ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा बाय 2, और ये वाला भी एंगल कितना है, अल्फा बाय 2. बट ड्यू टू साइन कन्वेंशन में इसे क्या लिखूंगा, माइनस अल्फा बाय 2, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं. तो द लिमिट वुड बी फ्रॉम माइनस अल्फा बाय 2 टू प्लस अल्फा बाय 2, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे पूरे आर्क पे सारे. एंड वंस वी विल इंटीग्रेट इट, हम लोग को क्या मिल जाएगा, आप इंटीग्रेशन करके इसका देखना, विल गेट के लैम्डा बाय आर. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
साइन थीटा माइनस साइन थीटा मत बोल देना रे, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2। एंड वंस यू विल डू इट, आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यू विल गेट 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर आर्क। देखो अगर आपको आर्क का रिजल्ट याद है ना, दिस यू शुड रिमेंबर, अगर आपको आर्क का रिजल्ट याद है ना तो आप रिंग का, हाफ रिंग का, सबका रिजल्ट निकाल सकते हो बहुत इजीली। कैसे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाय 2, अल्फा इज द टोटल एंगल। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल अपन ने लिया हुआ है, अपने पास एक ऐसा समझ जाओ 1/4 सर्कल है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और इसका रेडियस ले लेते हैं आर, एंड इन दिस अपने को पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। सिंस वी नो दैट कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन विच इज सिमेट्रिक। ये लाइन अगर आप देखोगे तो दिस लाइन इज डिवाइडिंग दिस होल आर्क टू अ लाइक इन टू इक्वल पार्ट्स ना, दैट्स व्हाई दिस इज सिमेट्रिक लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो टोटल एंगल है ये 90 डिग्री हो गया है, तो आई कैन से हियर कि अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अपने पास फॉर्मूला है, रेडियस है, लैम्डा है, सब कुछ है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाय 2 वेयर अल्फा इज 90 बाय 2। सॉल्व करेंगे साइन 45, साइन 45 कितना हो जाएगा 2 बाय रूट 2 k लैम्डा बाई आर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट रूट 2 k लैम्डा बाई आर। यस, दिस इज दैट इजी, लिटरली आपको बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाय 2, दैट्स इट। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देखो इसके ऊपर मैंने दे दिया है लैम्डा 1, ओके लेट मी यूज अनदर कलर। इसके ऊपर मैंने दे दिया लैम्डा 1 चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर मैंने दे दिया लैम्डा 2 चार्ज डेंसिटी, इसका रेडियस मैंने दे दिया है आर, इसका दे दिया है 2r। लेट सपोज इधर एंगल मैं दे देता हूँ, कितना दे दूँ 60 डिग्री, और यहाँ पे मैं एंगल दे देता हूँ कितना 120 डिग्री। लेट सपोज क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट सेंटर इज 0। सेंटर ओ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है दोनों की वजह से, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज डेंसिटीज का रेशियो। तो देखो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ही 0 हो पाएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो लेफ्ट साइड वाले आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा टूवर्ड्स राइट, और राइट साइड वाले आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो एट ओ, इसको अगर मैं नाम दे दूं लैम्डा 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, लैम्डा 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो एट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ विल बी 0 when E1 is equals to E2। E1 और E2 का वैल्यू सेम हो, क्योंकि अपोजिट तो है, सेम होगा तभी कैंसल आउट करेंगे। E1 को क्या लिख सकते हैं अपन, E1 को लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाय आर साइन 60 बाय 2, यस। और E2 को क्या लिख सकते हैं 2k लैम्डा 2 बाय रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस 2r है, और इनके बीच का एंगल कितना है 120 बाय 2। बस इसे सॉल्व कर लो, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, सॉरी 2k बाई आर, 2k बाई आर कैंसिल हो जाएगा, हियर विल गेट लैम्डा 1 साइन 30 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा साइन 60, साइन 60 रूट 3, तो हो जाएगा लैम्डा 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू दिस इज रूट 3 लैम्डा 2 बाई 4। इसे सॉल्व करोगे तो विल गेट लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2। यस, दिस इज द रेशियो दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इजी नहीं है पर कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको कोई और एंगल दे देगा, कोई और क्वाड्रेंट दे देगा, डरने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो द रिजल्ट इज 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाय 2, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस सिमेट्रिक लाइन। जहां पे भी सिमेट्रिक लाइन आपको दिखे उसी के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहेगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ये सारे डाउट्स डाल देना, सो दैट जब भी हम लाइव आएंगे मैं वहां पे आपके सारे डाउट्स एक एक करके पिक करूंगा एंड आई विल सॉल्व दोस डाउट्स, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। तो अभी हम लोग ये कर लिए, आर का कर लिए, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब अपने पास चार्ज रिंग है, यहाँ पे एक रिंग दिया हुआ है रेडियस आर का, उसके एक्सिस पे हम निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे यू कैन सी हियर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DQ चार्ज का, ठीक है। और इस DQ चार्ज की वजह से यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ये पॉइंट ले लेते कोई, लेट सपोज कोई पॉइंट है P, ठीक है। और इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मैंने ले लिए दोनों कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इधर है चार्ज DQ, इधर है पॉइंट P। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको DEX बोल रहा हूँ, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे DEY बोल सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा यहाँ पे
एंगल का देखे, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। मैं यहाँ पे थीटा क्यों नहीं लेता, क्योंकि थीटा से ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन इस तरीके का कि थीटा हम लोग हमेशा 2D प्लेन के लिए यूज करते हैं, 3D डायरेक्शन में थीटा कभी मत लो, अदरवाइज कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा है। रिंग के केस में तो नहीं होगा, पर हाँ बाकी डिस्क वगैरह के केस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार, इस छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा स्मॉल डी, वो कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ ड्राइंग पे देखूँ तो स्मॉल आर यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज नथिंग बट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा के डी क्यू, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो चुका है, एंड विल गेट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली अब देखो जैसे पीछे किया था, अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं डी क्यू, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आएगा। इसका भी एक कंपोनेंट देखो इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा जो इन दोनों को कैंसल आउट करेगा। तो यहाँ पे जो y कंपोनेंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैंसल आउट हो रहा है। तो हम लोग को ये चीज ध्यान देनी है डेरिवेशन करते समय कि कौन सा कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, कौन सा कंपोनेंट कैंसल आउट होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी एक्स कंपोनेंट की वजह से ही आएगा। और डी एक्स कंपोनेंट अगर मैं देखूँ तो दिस इज डी का कॉस अल्फा। डी कितना है, डी है के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ तो कॉस अल्फा मुझे क्या मिलेगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, जेड डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो विल गेट के डी क्यू जेड, एंड इन डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। क्यों, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे नहीं, मैंने कुछ तो गलत किया है, यहाँ पे रूट आएगा, ये वाला जो है ना दिस इज इन रूट, यस करेक्ट। तो ये पावर 1 है, ये रूट में, तो इसलिए क्या आएगा 3/2 आएगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज किधर होते हैं ना अक्सर, कि यहाँ पे जो z है ना वो वेरिएबल है। नहीं बेटा, यहाँ पे जो z है ना वो वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम एक फिक्स पॉइंट पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एट डिस्टेंस z, तो z इज फिक्स क्वांटिटी हियर। तो यहाँ पे r फिक्स है, z फिक्स है, k फिक्स है, यानी कांस्टेंट है। सबको ले लो बाहर, सबको बाहर ले लेंगे तो विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज के जेड डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, और इंटीग्रेशन सिर्फ डी क्यू का होगा। डी क्यू यानी चार्ज ऑन द रिंग, जो स्मॉल चार्ज रिंग पे अपन ने लिया था, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये क्या टोटल चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ अ रिंग इज के टोटल चार्ज जेड डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ये थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये कैसा फॉर्मूला है, पर देखो ये इजी फॉर्मूला है, इजीएस्ट फॉर्म है इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो z है ना, अगर मैं इस z को 0 कर दूं तो ये जो पॉइंट है जो मैंने इस z एक्सिस पे लिया था, अगर इस z को मैं 0 कर दूं तो ये पॉइंट इसके सेंटर पे आ जाएगा। और हम तो जानते हैं रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यहाँ पे z को 0 करो, देखो पूरा टर्म 0 हो जा रहा है। अपन क्या बोल सकते हैं, देखिए रिजल्ट ऐसा है कि एट सेंटर एट z इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। जी सर, मैं बोल रहा हूँ एट z टेंस टू इन्फिनिटी रे, बहुत लंबा, एट z टेंस टू इन्फिनिटी। तो आप देखो इस z को डिवाइड में लेके इधर आ जाओ तो ये कैंसल आउट होके ये आंसर भी 0 ही आ जाएगा, e विल टेंड टू 0। आप करके देख लेना, मैथमेटिक्स बहुत ईजी है। z इक्वल्स टू 0 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, z टेंस टू इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स हुआ होगा ना। नहीं समझ आया, 2 पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, यहाँ 0 हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी आगे चल के इन्फानाइट पे 0 हो रही है, मतलब बीच में कहीं तो इंक्रीज हुई होगी। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस जेड का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हुआ रहेगा, तभी तो आगे जाके फिर 0 हुआ, वरना 0 से शुरू हुआ था, पॉजिटिव होते गया फिर 0 कैसे हो गया। कहीं तो मैक्स होके फिर डिक्रीज हुआ होगा और फिर 0 हुआ रहेगा। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये फिर से 0 होता है, इस पॉइंट को मैक्सिमा पॉइंट बोलते हैं, और ये मिलता है अपने को z इक्वल्स टू r/√2 पे। ये दोनों साइड मिलता है, ठीक है, ये दोनों साइड मिलता है, इधर -r/√2 पे, यहाँ पे +r/√2 पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रिंग के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए कि along the axis of a ring at z equals to r/√2 अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स होता है। मैक्स होने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है del E by del z दिस इक्वल्स टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, E मैक्स हो रहा है। ठीक है, चलो तो अपने पास ना ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये दो रिजल्ट और ये
ये 3 चीज अपने को याद रहनी चाहिए इस रिजल्ट से रिलेटेड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक क्वेश्चन का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अपने पास 2 रिंग है, इन दोनों रिंगों के ऊपर चार्ज आपको गिवन है Q1 Q2, रेडियस R। यहाँ पे एक पॉइंट है A जो इस वाले सेंटर से 2R डिस्टेंस पर है और इस वाले सेंटर से 5R डिस्टेंस। क्वेश्चन में बोला है Q1 Q2 का रेशियो निकालो सच दैट एट पॉइंट A नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो कितना ईजी है यार। देख Q1 के लिए अगर आप देखोगे फॉर Q1 रेडियस तो R है पर Z का वैल्यू है 2R। एंड फॉर Q2 रेडियस का वैल्यू R है पर Z का वैल्यू है 5R/2। सही है, दोनों पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लेफ्ट वाले रिंग की वजह से वो राइट साइड आएगा और राइट वाले रिंग की वजह से लेफ्ट साइड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगा जब E1 इक्वल्स टू E2 होगा, तो E1 इक्वल्स टू E2 कर दो भाई। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर K Q1 Z1 डिवाइड बाय R² प्लस Z1 का स्क्वायर पावर 3/2। जी सर, यहाँ पे कर देंगे तो K Q2 Z2 डिवाइड बाय R² प्लस Z2 का स्क्वायर पावर 3/2। हाँ जी, K से K कैंसिल कर दो। Q1 Q2 का तो रेशियो चाहिए, बाकी सबको उधर फेंको। Q1/Q2 अगर मेरे को ऐसा चाहिए तो इसको मैं राइट साइड फेंकूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, R प्लस Z1 का स्क्वायर पावर 3/2 और यहाँ पे क्या मिलेगा R² प्लस Z² Z2 का स्क्वायर पावर 3/2 इंटू यहाँ पे देख Z1 डिवाइड में आ जाएगा। अब जो वैल्यू है पुट करो, सॉल्व करो, तुम्हें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ज़्यादा लॉन्ग ना हो गया हो वीडियो, अगर हो गया हो तो प्लीज़ एंड तक अगर देख रहे हो, तुम पहुंच चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट मैं रेगुलरली अपलोड करते रहूँगा अपने चैनल पे। बाकी आगे हम लोग बाकी के टॉपिक भी इसमें धीरे धीरे कवर करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स के लिए मैं लाइव सेशंस लूंगा ताकि वहाँ पे आपसे डिस्कस कर पाऊँ और आपके डाउट्स भी क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बाय बाय।